हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. There are two current carrying planar coils, each made of from identical wires of length L. C1 is circular, radius R, and C2 is square, side A. They are so constructed that they have same frequency of oscillation when they are placed in the same uniform magnetic field B and carry the same current. Find A in terms of R. Here we have given four options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is oscillation of a coil in a magnetic field. Now यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास दो करंट कैरिंग प्लेनर कॉइल्स गिवन है, एक स्क्वायर के फॉर्म में है और दूसरा सर्कुलर फॉर्म में है. तो जो सर्कुलर कॉइल है उसकी रेडियस r गिवन है. सो पहले हम यहाँ पे कॉइल फर्स्ट की ही बात करेंगे. जब हम इसको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, इट विल बी रिटन एज m1 इक्वल्स n1 I1 इंटू एरिया ऑफ द कॉइल. तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है, क्योंकि हमने यहाँ पे वायर L को सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, सो वी विल फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स एज n1 इक्वल्स, जो टोटल लेंथ है, इट विल बी डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ द कॉइल 2 पाई r. I की वैल्यू हम यहाँ पे सेम लेंगे दोनों केस में, एंड एरिया इट विल बी पाई r स्क्वायर. So the value of m1 will be L by 2 pi r, current I, and area will be pi r square. इसको सॉल्व करके लिखें, it will be L I into r divided by 2. This will be equation number first. Now, अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं in a magnetic field, so the frequency will be omega equals magnetic dipole moment m into b divided by moment of inertia. तो यहाँ पे जो moment of inertia होता है, we can find out it for different coil, क्योंकि हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में गिवन है. so the value of I1 will be 1 by 2 mr स्क्वायर, और यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया है, इट इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ गिवन कॉइल. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट केस के लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, इट विल बी m1 इंटू बी डिवाइडेड बाई I1. इट विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो फॉर द सेकेंड कॉइल, अगर हम बात करें यहाँ पे, वी कैन से हियर कॉइल नंबर सेकेंड. इसमें हमने यहाँ पे एक स्क्वायर को यूज किया है जिसकी साइड ए दे रखी है. तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का यूज करते हैं, सो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m2 विल बी n2 I2 इंटू A2. तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, दोज विल बी n2 इक्वल्स टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई सर्कमफेरेंस 4a, और जो हमारे पास यहाँ पे एरिया होगा, इट विल बी a स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ m2 विल बी, नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे l डिवाइडेड बाई 4a, करंट की वैल्यू सेम रहेगी I, एंड एरिया विल बी a स्क्वायर. सो m2 will be LIA divided by 4. Now the angular frequency omega 2 will be m2 into b divided by I2. इस केस में जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा फॉर स्क्वायर, इट विल बी 1 by 12 into m a स्क्वायर. तो जो हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है, इट इज टेकन एज द एक्सिस passing through the intersection of diameter, और हम इसको कह सकते हैं सेंटर एंड
पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द स्क्वायर। तो जो हमने स्क्वायर लिया उसकी एक साइड के पैरेलल और सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है उसके रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया है। सो द वैल्यू ऑफ ओमेगा 2 विल बी रूट m2 v, I2 की वैल्यू वी कैन राइट हियर 1/12 m a स्क्वायर, इट विल बी इक्वेशन नंबर 3। हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है, तो दोनों केस में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इट इज सेम, सो वी विल इक्वेट देम एंड वैल्यू पुट करने पे इट विल बी m1b डिवाइडेड बाय I1 इक्वल्स m2b डिवाइडेड बाय I2। दोनों साइड का अगर स्क्वायर हम यहाँ पे कर दें, द वैल्यू विल बी m1 डिवाइडेड बाय I1 इक्वल्स m2 डिवाइडेड बाय I2। m1 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है, दैट इज Li इंटू R डिवाइडेड बाई 2 और I1 की वैल्यू है 1/2 mr स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू m2 की वैल्यू है Li इंटू A डिवाइडेड बाई 4 और जो I2 की वैल्यू इट विल बी 1/12 m इंटू A स्क्वायर। जो सिमिलर टर्म है वी विल कैंसिल आउट देम एंड दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय R इक्वल्स 3 डिवाइडेड बाय A। तो जो A की वैल्यू है इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ R। So from the given question we can say here find A in terms of R will be A equals 3R. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.